रामायण। वो कैसा अद्भुत क्षण था जब प्रभु राम के नयन भी छलक पड़े। वो जितना स्वयं को वश में करने की कोशिश करते, उतनी ही भावनाएं बहकती ही जाती, आंसू छलकने लगे थे। मैं जो संसार की सारी घटनाओं में तटस्थ हूँ, हर शुभ अशुभ से परे हूँ, दुख दर्द और माया मोह से अलग हूँ, स्वयं मैं भी भावना से भर गया। यही नहीं, उनकी ये दशा देखकर देव ऋषि नारद भी आश्चर्य से भर गए कि स्वयं श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम भी ऐसे भावुक हो गए हैं। नारायण नारायण, ये कैसी लीला है देवाधिदेव। श्री हरि के अवतार श्री राम को भी माया से मुक्त होने में कष्ट हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है देवर्षि, इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसलिए महादेव कि राम तो सब कुछ जानते हैं। वो तो स्वयं भगवान हैं, जो वो चाहते हैं वो ही होता है। तो भला कौन सा ऐसा सच है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है? कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है देवर्षि। नारायण नारायण, ये रहस्य तो आप ही समझ सकते हैं प्रभु। इसमें कोई रहस्य नहीं है देवर्षि। राम ने मानव रूप में अवतार लिया है और उन्हें वो सारी लीलाएं करनी हैं जो भूलोक में होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राम का विवाह भी एक लीला ही है प्रभु। श्री राम को भूलोक में जो लीला करनी है, उसके लिए ये विवाह एक माध्यम है देवर्षि। तो क्या देवी सीता के माध्यम से ही श्री राम अपने श्री हरि रूप को साकार कर सकेंगे देवर्षि। नारायण नारायण, आप धन्य है प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मिथिला में श्री राम की अद्भुत लीला का आनंद लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए महाराज जनक। कैसे आज्ञा दे दूं महाराज दशरथ, कैसे दे दूं आज्ञा। देखिए, महल के कोने कोने से हर ओर सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। भावनाएं वश में नहीं है। जैसे जैसे कलेजा बाहर निकल आएगा। ऐसे में आप ही कहिए, मैं कैसे आज्ञा दे दूं आपको। आप मुझे पराया ना समझे महाराज जनक। आपकी पुत्रियां कहने को हमारी वधुएं हैं, पर उन्हें हम पुत्रियों का प्यार देंगे। इन्हें अयोध्या में कोई कष्ट नहीं होगा। जानता हूं महाराज, जानता हूं, पर मैं उनके कष्ट की बात नहीं कर रहा हूं महाराज। सच तो यह है कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। सीता तो हमारे जीवन का आधार रही है। हमारा हृदय भी उसे देखकर ही धड़कता है। आज उसे जाता देखकर लग रहा है जैसे हमारी सांसें छिन रही हो हमसे। मैं तो यही कह सकता हूं कि आप जब भी चाहें इनसे मिलें। इन्हें भी खुशी होगी और मुझे भी। देखिए, पालकियां तैयार हैं, अब आप विलंब ना करें। मैं बारात बढ़ाने का आदेश दे रहा हूं महाराज। शुभ घड़ी निकली जा रही है। मंत्रीवर सुमंत, बारात को चलने के लिए कहिए। और फिर आंसुओं की गंगा को पीछे छोड़ते हुए बारात चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे भावनाओं के सागर पर कोई विशाल समुद्री बेड़ा चला जा रहा है। गाजे बाजे बज उठे, चली बारात प्रभु राम की। नैना गंगा हो गए, यूं नीर बहाए जानकी। देवी पार्वती, अब आप क्या सोच रही हैं? अब तो बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए निकल चुकी है। मैं उस घड़ी को भूल ही नहीं पा रही हूँ स्वामी। जानकी को विदा होते देखकर सारी मिथिला कैसे रो रही थी, जैसे उनकी स्वयं की बेटी विदा हो रही हो। सुख और दुख मानव जीवन के सामान्य चक्र हैं देवी, और फिर विदाई का दुख तो क्षणिक है। राम और सीता का मिलन तो जन्मों जन्मों का है। अब आप अयोध्या में देखें, कैसी प्रसन्नता है हर ओर। कैसा अद्भुत स्वागत हो रहा है बारात का।
सारा अयोध्या जैसे रास्ते पे उतर आया है। आरतियों की थालियां लिए नर नारी वधुओं के स्वागत करने के लिए रास्ते के दोनों ओर खड़े हैं। देखिए, राजमाताएं आरती की थाल लिए कितनी प्रसन्न दिख रही हैं। अरे कैकेयी, सुमित्रा, कहाँ रह गई? शीघ्र आओ। उधर देखो, पालकियां पहुँचने को हैं। अभी आई दीदी, फूल लेकर। कैकेयी कहाँ है? उन्हें भी साथ ले आओ ना। ये दृश्य फिर जीवन भर देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हूँ दीदी, झरोखे पर पालकी की राह देख रही हूँ। देखिए ना, महल के बाहर पूरी अयोध्या कैसी नाच कर रही है। लो, पालकियां भी आ गई। कितनी देर करोगी? जल्दी नीचे आओ। अपने बेटों की बारातें आती देखकर माओ का मन मोर जैसा मगन नाच उठा। कैसा अद्भुत क्षण था। अयोध्या के आकाश पर बादल घुमड़ आए थे, ठंडी हवाएं चलने लगी थी, पक्षी चहचहाने लगे थे, लोग मगन होकर नाच गा रहे थे, जैसे सारी सृष्टि उत्सव मना रही हो। सीता राम के विवाह का उत्सव। राम विदा कर लाए सिया, मगन दिशाए आठ, झांझ मंजीरा बाज रहा, झांझ मंजीरा बाज रहा, मन मोर भयो मुस्कात। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। राम